अध्याय 45 गंदगी से डरते हुए एक मुफ्त रीड पाइप की खोज। वास्तव में एक सच्ची आध्यात्मिक चिकित्सा के साथ एक गुप्त क्षेत्र था जो किसी को सफलता में मदद कर सकता था। ये सिर्फ इतना ही था, यहाँ तक कि चू परिवार, जिन्होंने गुप्त रूप से जानकारी को फैलाया था, ने इसकी स्पष्ट समझ प्राप्त करने में कामयाब नहीं किया था। यह अज्ञात था कि वास्तविक स्थिति कैसी होगी। दूसरी ओर चू यू इसे खोजने की अपनी क्षमता में आश्वस्त था, जैसा कि मूल उपन्यास ने पहले इस स्थान का उल्लेख किया था। मूल उपन्यास के लिए बहुत धन्यवाद, प्लॉटलाइन के महान भगवान के लिए बहुत धन्यवाद, इस तथ्य के बावजूद गायब नहीं होने के लिए साइड प्लॉट के लिए बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कहानी को बदल दिया था। दरअसल आज कार्रवाई करने के लिए उसके लिए कोई बड़ी आवश्यकता नहीं थी। एक व्यक्ति का लालच एक बेहद भयावह चीज थी। जी शी लौटा। जब उन्होंने तब चूयू को अचानक एक बेहोश मुस्कान दिखाते हुए देखा तो उन्होंने अनजाने में चूयू के चेहरे पर मुस्कुराहट को याद किया, जब पहली बार जब उन्होंने अपनी तलवार पर उड़ान भरी और बाद में मुसीबत में उन्हें हड़कंप मच गया। एक पल के लिए चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से पूछा, शिक्सिन, आप किस बारे में मुस्कुरा रहे हैं? चूयू हल्के से खांसी और मुस्कुराते हुए बंद हो गया। उन्होंने धीरे से जीशी ने सिर पर थपथपाया, मैंने अभी कुछ दिलचस्प सोचा था। जीशी ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने पूछा, किस तरह की दिलचस्प बात? चूयू ने देखा कि वह ऐसा लग रहा था जैसे वह इस मामले की तह तक नहीं पहुंचने तक हार नहीं मानने जा रहा था। एक पल के लिए विचार करने के बाद एक शरारती आग्रह अचानक उसमें पैदा हो गया। उसकी आंखें मृत के साथ जुड़ गई। मुझे नहीं पता कि शिदी को अभी भी याद है या नहीं। एक निश्चित वर्ष पर, एक निश्चित महीने पर, एक निश्चित रात में, एक निश्चित स्थान पर 5 युवा महिलाओं का मामला। इस बार यह जीशी की स्कॉफ की बारी थी। अगले ही क्षण जीशी का रंग बदल गया क्योंकि उसने अपने होठों को एक साथ दबाया और उसकी आंखें अंधकार लग गईं। उसने अपना सिर घुमाया और चूयू को देखने से इनकार कर दिया। चूयू बहुत खुश था। उसने अपने उल्लास को दबा दिया क्योंकि उसने बहुत चोट पहुंचाने की कोशिश की। आप नाराज हैं। आप शिक्सियन को अनदेखा कर रहे हैं। उदास महसूस करने के बावजूद जिस क्षण शीशी ने उन शब्दों को सुना, उन्होंने अपना सिर घुमाया। चूयू की चिढ़ाते हुए मुस्कुराहट को देखकर वह कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। श्री केवल ये कल्पना नहीं कर सकता था कि शिक्सियन ऐसा करेगा। मैं थोड़ा उत्साहित था और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ था। चूयू ने बहुत खुश किया। जीशी के अंधेरे इतिहास को याद करते हुए उन्होंने इत्मीनान से अपनी तलवार पर बहुत मोर्चे पर उड़ान भरी। वह कितना समय है क्योंकि उसने आखिरी बार यह खुश महसूस किया था, लेकिन लंबे समय से पहले उसकी तलवार अचानक डूब गई। कुछ तब उसकी कमर के चारों ओर कस गया और उसके शरीर को वापस खींच लिया गया और व्यावहारिक रूप से दूसरे शरीर के आलिंगन में अंतर्निहित हो गया। चूयू दंग रह गया क्योंकि उसने अपना सिर घुमाया। तुम क्या कर रहे हो? जीशी ने डुएनजू को दूर कर दिया था और अब वह चूयू के पीछे खड़ी थी, जिसमें दोनों हथियार उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे। उसे देखकर अपना सिर घुमाया। जीशी ने तेजी से उसे एक चुंबन दिया। उनकी मुस्कान वास्तविक और स्पष्ट थी। किसी भी अशुद्धता का कोई निशान नहीं पाया जा सकता है। मैंने बहुत से राक्षसी कल्टिवेटिवों को मार डाला है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बहुत अधिक उपयोग किया है। मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं अपनी तलवार पर उड़ने पर बहुत स्थिर नहीं हूँ। यह नहीं हो सकता है कि शिक्सियन की इच्छा है कि वह शिदी को गिर सकता है। चूयू ने उस पर एक झुकी हुई नजर डाली और जवाब नहीं दिया। वह महान नायक थे जो कोर गठन के चरण के चरम पर थे और जो आसानी से राक्षसी कल्टिवेटर्स को मार सकते थे। बस वह कौन इस बैल के साथ बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था? तारानकन, तारानकन, तारानकन। पीछे के लोगों को एक बार फिर से गूंगा था। हालांकि साथ ही शिष्यों के बीच की भावनाएं गहरी है। ये बहुत सही था। बुद्धिमान लोगों ने पहले ही सच्चाई का एहसास कर लिया था। खेती की दुनिया में इस प्रकार की चीज वास्तव में कुछ ऐसा नहीं था जिस पर नीचे देखा गया था। ये सिर्फ इतना था कि जब एक तरफ चू परिवार का दूसरा स्वामी था और दूसरा पक्ष एक युवा प्रतिभाशाली तलवार की खेती करने वाला था, जिसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल रही थी, तो यह उल्लेख करने के लिए कि वे शिक्सियन और शिदी भी थे, इससे लोगों की कल्पनाएं थोड़ी जंगली थी। हालांकि किसी ने भी अपना मुंह खोलकर और उन पर टिप्पणी करके मौत की हिम्मत नहीं की। किंतु के दक्षिण में यह क्षेत्र धूमिल और उजाड़ था और ऐसा लगता था कि महान धर्मी और राक्षसी कल्टिवेटर युद्ध के लिए युद्ध के मैदान बनने से बारीक बारी से परहेज किया गया था। पहले जब चू परिवार ने इस जगह की जांच की थी तो वे जल्दी से गुप्त दायरे को खोजने में सक्षम थे। हालांकि आज बहुत सारे लोग यहाँ आए थे, उनमें से अधिकांश केवल बाहर से गुप्त दायरे की रखवाली करने और प्रतीक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे। केवल वे जो गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे वे प्रत्येक तियान युवान संप्रदाय के शिखर के व्यक्तिगत शिष्यों और जीशी में थे। चून की सौंग युवानचू की चोट ने उसके लिए ज्यादा घूमना असुविधाजनक बना दिया था, इसलिए जो योजना के साथ आया था वह एक और शिखर से एक बड़ा था। ये संभावना थी कि क्योंकि वह गीत जिंगी के बहुत शौकीन नहीं थी कि उन्होंने जीशी को टीम का नेतृत्व करने दिया। जीशी की खेती सबसे मजबूत थी और वह पिछले कुछ वर्षों में काफी मौन थी। उनकी गंभीर और चुस्त छवि पहले से ही प्रत्येक शिखर के शिष्यों के दिमाग में स्पष्ट रूप से घिरी हुई थी। इसलिए
चोटियों के किसी भी शिष्यों ने इस बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं की थी। गीत चिंगी के अपवाद के साथ जो अपनी तलवार को तेज कर रहा था और अपने दांतों को पीस रहा था। ये संभावना थी कि इन पिछले कुछ वर्षों में वह एक कमांडिंग स्थिति प्राप्त करने में मदद करने के लिए गीत युवांजो पर बहुत अधिक भरोसा कर रहा था। अचानक उस स्थिति से खारिज कर दिए जाने और एक आम बनने के बाद वह अब इसके लिए थोड़ा अस्वीकार कर रहा था। वे सिर्फ गुप्त दायरे में प्रवेश द्वार पर पहुंच गए थे जब ऐसा लग रहा था कि गीत जिंगी अब खुद को अपना मुंह खोलने और एक आदेश देने से रोक नहीं सकता था। जी शिदी ने लीड ले ली। चू शिदी पीछे ले आओ। चू यू ने एक भान उठाए और ठंड से कहा। गीत शिक्सियन ने ऐसा लगता है कि कहीं गलती हुई है। उन्होंने जी शी की ओर देखा ताकि वह गीत जिंगी को डराने के लिए याद दिलाने के इरादे से हो, ताकि वह कुछ समय के लिए कुछ भी करने की कोशिश न करे। ये तब तक नहीं था जब तक कि उसने अपना सिर नहीं घुमाया कि उसे पता चला कि मूल रूप से जीशी के चेहरे पर मौजूद मामूली मुस्कान पहले से ही पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसके चेहरे पर नजर अब बेहद बदसूरत थी और उसकी आंखें बर्फ ठंडी थी जैसे वह किसी को मारने वाली थी। डुआन जू ने भी उसे जवाब दिया था और एक होश के साथ वह अपने म्यान से 3 इंच बाहर चला गया था। ये प्रतिक्रिया बहुत अधिक नहीं थी। चू यू को अभी तक पूरी तरह से समझना नहीं था कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है जब सॉन्ग जिंगी अचानक ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। वह स्पष्ट रूप से एक कोमल और परिष्कृत उपस्थिति के साथ मुस्कुरा रहा था और फिर भी उपहास के संकेत उसकी आंखों और भौहों के कोनों से देखा जा सकता था। ओह, मुझे बहुत खेद है। मैंने दुर्घटना से गलत बात कही। मुझे चू शिदी को पीछे नहीं लाना चाहिए। जैसा कि उन्होंने इत्मीनान से कहा कि ये शब्द चू यू तुरंत समझ गए कि क्या चल रहा है। गाना जिंगी ने सुना कि उनका कॉम्प्लेक्शन डूब गया। क्या मैंने जी शिदी को मकबरे के खंडहरों को याद करने का कारण बना दिया है? वह अपने शब्दों को जारी नहीं रख सका। चू यू ने अपना हाथ से नीचे दबाया था। जीशी ने अपनी तलवार को बाहर खींचने के लिए इस्तेमाल किया था क्योंकि उसने उसकी ओर एक आरामदायक मुस्कान की गोली मार दी थी। उनके बगल में जो शिष्य जल्दबाजी देख रहे थे, उन्होंने कहा, चू शिक्सियन को शांत कर दिया। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। ज़नशेंग को गाने जिंगी की गर्दन के खिलाफ लगातार दबाया गया था। तलवार की नोक में एक ठंडा ठंड थी और ठंडी रोशनी स्पष्ट रूप से उससे चमकती थी। बड़े भाई द्वारा पहले अपने गले के खिलाफ एक तलवार को दबाया गया था और फिर कुछ दिनों के भीतर एक परिवार के छोटे भाई द्वारा। सोंग जिंगी का रंग भी बदसूरत था। उसकी उंगलियां उसके कपड़ों की लंबी आस्तीन के नीचे छिपी हुई और तंग मुट्ठी में गठित हो गईं। उन्होंने ठंड से यह कहने के लिए अपना मुंह खोला, चू यू, मुझे बहुत दूर धक्का मत करो। क्या आपको लगता है कि आप जो चाहे कर सकते हैं क्योंकि आप केवल इसलिए हैं क्योंकि आप चू परिवार से कोई हैं? चू यू ने अपना सिर वापस घुमाया और उसे एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ देखा। जाहिर है, चू यू स्पष्ट रूप से कोई भी अभिव्यक्ति नहीं दिखा रहा था, फिर भी गीत जिंगी अपनी आंखों में ठंड को देख सकता था। सभी भावनाओं और आक्रोश जो वह अपने दिल की गहराई में जमा हो गए थे, तुरंत आगे बढ़ गए। नीली नसें अचानक सॉन्ग जिंगी के माथे पर दिखाई दी और उनकी आंखें रक्त के निशान ले गए। उन्होंने एक कम गर्जना दी, तो क्या होगा अगर आप चू परिवार की पहली पत्नी के बेटे हैं? क्या आप वास्तव में मानते हैं कि आप हम में से बाकी लोगों की तुलना में बहुत अधिक महान और भव्य हैं? यदि आप इतने सक्षम हैं तो आप मुझे मारने के लिए अपनी तलवार का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह। गीत जिंगी के साथ क्या गलत था? वह अचानक कहीं से भी गुस्से में फट गया। चू यू कुछ हद तक चकित था। एक पल के लिए उसे घूरने के बाद उसने शांति से अपनी तलवार वापस ले ली और उदासीन रूप से कहा, ज़नशेंग के गंदे होने में असमर्थ। बोलने के बाद अपने हाथों से सिर हिलाया। फिर उसने जी शी को पकड़ लिया और जब तक वे बाकी शिष्यों के सामने नहीं थे तब तक चले। जी शी को कुछ कम स्वर में कुछ बताने के बाद वे दोनों पहले गुप्त दायरे में प्रवेश करते थे। सॉन्ग जिंगी की चेहरे की विशेषताएं थोड़ी विकृत थीं। शेष शिष्यों ने उनके बाद पीछा किया और एक के बाद एक गुप्त दायरे में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े। कुछ लोग थे जो थोड़ी देर के लिए काउरिंग के बाद गीत जिंगी के करीब चले गए और चुपचाप कहा, गीत शीजोंग, आपको चू यू जैसे किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। वह और उसकी शिदी ने इस बात पर ध्यान दिया है कि वे अब एक जोड़े हैं। अपनी शिदी की रक्षा करने के लिए वह माना जाता है कि वह विक्षिप्त हो गया है। शीजोंग को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। वह जीशी ने लोगों को बिना किसी आंख के बल्लेबाजी के बिना मार दिया और उसकी शातिर और निर्दयी प्रकृति लगभग एक राक्षसी कल्टीवेटर के समान स्तर पर है। चू यू एक अच्छा इंसान बनने की संभावना नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये लोग वे थे जो आमतौर पर चापलूसी और प्रशंसा गीत जिंगी को एक साथ इकट्ठा करते थे। उन्हें हमेशा उनकी बात सुनना पसंद था। आज हालांकि उनका रंग केवल बदतर और बदतर हो गया। जब उन्होंने पिछले एक के शब्दों को सुना तो उन्होंने एक ठंडा हम्फ दिया और फिर गुप्त दायरे के प्रवेश द्वार के माध्यम से स्ट्रोक किया। इस दुनिया में कई गुप्त स्थान हैं जो मकबरे की तरह स्वतंत्र हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे सभी बिखर गए स्थान हैं जो अतीत में प्राचीन कल्टीवेटर्स के बीच महान युद्ध से पीछे रह गए थे। ये कुछ गुप्त स्थानों में बहुत खतरनाक था। आप पूरे स्थान के चारों ओर घूम सकते हैं और फिर भी प्राप्त करने के लायक कुछ भी खोजने में विफल हो सकते हैं।
कुछ स्थान भी थे जहां आप बस अंदर जाकर और चारों ओर देखने के लिए एक दुर्लभ खजाना पा सकते थे। प्रत्येक गुप्त दायरे को नुकसान की डिग्री में अंतर के कारण उन लोगों की खेती के स्तर में भी अंतर था जो उनमें से प्रत्येक को सहन कर सकता था। चू यू बार बार मूल उपन्यास से कथानक के सभी विवरणों पर सोच रहे थे जो इस गुप्त दायरे से संबंधित थे। अपने अंदरूनी सूत्र के ज्ञान में विश्वास होने के बाद उन्होंने जीशी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो चुपचाप अपनी शक्ति जमा कर रहे थे और अभिनय करने के लिए इंतजार कर रहे थे। वह खुद के बावजूद हंसने में मदद नहीं कर सकता है, इतना तनावपूर्ण नहीं है। जब तक हम बहुत लालची नहीं हैं और वहां नहीं जाते हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। यहाँ के दृश्य वास्तव में काफी अच्छे हैं। आइए पहले इस जगह के चारों ओर एक नजर डालें। दृश्य वास्तव में काफी अच्छे थे। स्वादिष्ट दिखने वाले फल, सुगंधित घास और समृद्ध और विविध गिरने वाले फूल थे जहां तक आंख देख सकती थी। शानदार प्रकाश गुलाबी फूलों के पेड़ों के अलावा एक आंख को पकड़ने वाला हरे भरे घास का मैदान था। अभी केवल क्षेत्र के बाहर शाखाएं और मुरझाए हुए पत्तियां सूख गईं। कई फूल पहले ही मुरझा चुके थे। ये लंबे समय से पहले केवल बर्फ और बर्फ की दुनिया बन जाएगी। जीशी रुक गया और फिर उसके सिर को सिर हिलाया। चू यू चाहता था कि वह उस हाथ को छोड़ दे जो उसने अपनी तलवार को पकड़ लिया था, लेकिन इसके बजाय जीशी ने अपना हाथ घुमाया और उसका इस्तेमाल चू यू के पास को समझने के लिए किया और वह धीरे धीरे साथ रहने लगा। उनके पीछे के शिष्य जो उन सभी को पकड़ने में कामयाब रहे थे ने एक दूसरे को निराशा में देखा। उनके सामने दो लोगों की उपस्थिति को देखते हुए, क्योंकि वे पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर थे और एक साथ कदल थे, वे वास्तव में उन्हें परेशान करने के लिए थोड़ा अनिच्छुक महसूस करते थे। अंदर से थोड़ा संघर्ष करने के बाद उन्होंने चुपचाप उनका पीछा किया। समय की अवधि के लिए उनका अनुसरण करने के बाद किसी ने आखिरकार महसूस किया कि कुछ बंद है। ऐसा क्यों लगा कि वे आध्यात्मिक चिकित्सा की तलाश में नहीं थे, लेकिन इसके बजाय वे एक सुंदर दौरे पर जा रहे थे। थोड़ी देर के लिए खुद को रोकने के बाद एक पतली और लंबा युवा उनके करीब चले गए और सावधानी से फोन किया, चू शिक्सिन, जी शिक्सिन। जीशी का मूड काफी अच्छा था, भले ही वह परेशान हो गया था। उसने केवल अपने भौंक को झुर्रियों के साथ और फिर एक ठंडे टकटकी के साथ युवाओं को घूरने के लिए वापस देखा। क्या? युवाओं ने अपनी लार को निगल लिया क्योंकि वह इस तरह के टकटकी के साथ सीधे घूरने से घबरा गया था। वह तब जबरन मुस्कुराया, आप दोनों हैं आध्यात्मिक चिकित्सा की तलाश में। चू यू ने भी अपना सिर घुमाया और शांति से कहा, टहलना। चू शिक्सिन, हम यहाँ आध्यात्मिक चिकित्सा की तलाश कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने ये कहा, सोम जिंगी का समूह जो गुप्त दायरे के चारों ओर घूम रहा था और फिर भी खाली हाथ आ गया, वह भी यहाँ पर चला गया और चू यू को देखा। एक दुर्लभ क्षण में सोम जिंगी एक मुस्कान नहीं कर रहा था और चू यू को एक अंधेरे रूप दे रहा था। आप काफी बेकार हो गए हैं। उनका अच्छा मूड अब पूरी तरह से टूट गया था। जीशी की भौहें और भी अधिक झुर्री हुई। वह चुपचाप सोम जिंगी को एक पल के लिए अचानक डुआनजू को बाहर निकालने से पहले एक पल के लिए चकित कर दिया। बर्फ सफेद तलवार की चमक से प्रकाश ने एक की आंखों को अंधा कर दिया और ऐसा लग रहा था कि एक ठंड को भी बाहर लाया गया, जिससे इरादा हो गया। शिष्यों के जोड़े जो तुरंत अपने खोपड़ी पर एक सुंदर सनसनी महसूस करते थे और आज्ञाकारी रूप से बंद हो जाते थे। जीशी के चेहरे पर एक शांत नजर थी। मैंने अभी शिक्सियन के साथ परिवेश की जांच की और हमें आध्यात्मिक चिकित्सा नहीं मिली, इसलिए चलो अब हम दूसरी जगह देखने के लिए जाएंगे। जीशी के शब्दों का डराना स्तर चू यू की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। चू यू ने आह भरी और फिर जीशी शोल्डर टू शोल्डर के साथ चले गए। वह इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया कि कैसे एक शिक्सियन के रूप में अपनी गरिमा को फिर से स्थापित किया जाए। जैसे ही वह ये सोच रहा था, उसने महसूस किया कि उसकी आस्तीन खींची जा रही है। उसने अपना सिर किनारे कर दिया और जीशी के घबराए हुए चेहरे को देखा। जीशी ने चुपचाप कहा, शीजोंग, मेरा प्रदर्शन अभी कैसा रहा? चू यू, बहुत अच्छा। मीठे आनंद का रूप जो तुरंत उसके चेहरे पर दिखाई दिया, ऐसा था जैसे उसने अभी कुछ शहद खाया हो। वह मुस्कुराहट के साथ काम कर रहा था और उसे देख रहा था। यह ऐसा था जैसे वसंत आ गया था और सभी फूल खिल रहे थे। चू यू ने अचानक पाया कि चाहे वह अपनी गरिमा स्थापित करे या नहीं, परिणाम संभवतः अभी भी समान होगा। तारांकन। चू यू के नेतृत्व में अनजाने में हर कोई धीरे धीरे उस स्थान के करीब पहुंच गया जहां मूल उपन्यास ने बताया था कि आध्यात्मिक घास बढ़ने जा रही थी। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक पुल था। घने पत्ते ने प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया ताकि उनके आगे के क्षेत्र में केवल प्रकाश की छोटी झलक हो। पुल के केंद्र में स्तर की जमीन का एक टुकड़ा था और उस भूमि के टुकड़े पर आध्यात्मिक घास का विकास हुआ। यह एक हरे रंग की रोशनी का उत्सर्जन कर रहा था, जैसे कि ग्लो वर्म्स के रूप में घास ने ध्वनिहीन रूप से अवशोषित किया और दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को जारी किया। उज्ज्वल चमक पुल के शांत पानी से परिलक्षित हुई। चू यू ने अपना सिर लटकाया और आध्यात्मिक घास को देखा, इससे पहले कि वह अपना सिर हिलाया। ये होना चाहिए। जीशी ने उसे गूंज दिया और उसके सिर को सिर हिलाया। मन। दूसरी ओर अन्य सभी ने एक अजीब चुप्पी बनाए रखी। चू यू ने एक उदासीन तरीके से
अपना सिर घुमाया और निश्चित रूप से पर्याप्त रूप से देखा। उसने अपने पीछे सभी को देखा कि वह घास के उस डंठल को घूर रहा है जो उनकी आंखों में गर्म और उत्साह के साथ दिखता है। स्पष्ट रूप से ऐसा लगने के बावजूद कि वे आगे की ओर कुछ भी नहीं चाहते थे, वे अभी भी डर में थे। वे अपने साथी शिष्यों के खिलाफ पहरेदार थे और वे विशेष रूप से चूयू और जीशी के खिलाफ गार्ड पर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आध्यात्मिक घास का केवल एक ही डंठल था। इससे पहले कि वे चले गए, गीत युवांजुओं ने संकेत दिया था कि इस तरह की आध्यात्मिक घास खाए जाने वाले नवजात आत्मा मंच पर केवल उनकी आध्यात्मिक शक्ति में सुधार होगा, न कि उनकी खेती। इसलिए यह उनके लिए बहुत कम मूल्य था और प्रभावशीलता भी बहुत महान नहीं थी। हालांकि जहां तक कोर गठन के चरण में उन लोगों का संबंध था, ये बात दुनिया की सभी महान आध्यात्मिक दवाओं के बराबर थी। यदि वे इसे खाने के होते तो वे निश्चित रूप से इससे बहुत लाभान्वित होते। सॉन्ग युवानजुओं ने सभी को निर्देश दिया था कि वे जितना संभव हो उतना लेने का निर्देश दें। ये सबसे अच्छा होगा यदि यह समान रूप से सभी के बीच विभाजित हो सकता है। लेकिन केवल एक डंठल था, इसका मतलब यह था कि केवल एक व्यक्ति यह हो सकता है। यद्यपि वे सभी एक ही संप्रदाय से शिष्य थे, इसके अलावा जो अपने वायदा के लिए एक सड़क बनाने के लिए भविष्य के संप्रदाय के मास्टर के करीब जाना चाहते थे, बाकी सभी की रोजमर्रा की जीवनशैली शुरू में अपनी गुफाओं में रहना और खेती करना शामिल था। बाद में जब राक्षसी और धर्मी खेती करने वालों के बीच महान युद्ध टूट गया था और वे सभी केवल अपने शिजुन के पीछे थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे के बारे में बहुत कम समझ थी और वे निश्चित रूप से ये सब भरोसा नहीं कर रहे थे। चूयू आत्माओं से भरा था क्योंकि उन्होंने सॉन्ग जिंगी में कई अतिरिक्त डरपोक झलक ली। जब उन्होंने देखा कि गाना जिंगी एक अटूट ध्यान के साथ आध्यात्मिक घास को घूर रहा था, तो वह जानता था कि यह पूरी तरह से संभावना नहीं है कि वह और जीशी आज बिना किसी उपलब्धि के खाली हाथ लौटेंगे। जाल यही था और सॉन्ग जिंगी ने पहले ही उसमें अपना रास्ता खोदना शुरू कर दिया था। जीशी ने थोड़ी देर के लिए उस आध्यात्मिक चिकित्सा को देखा और आक्रामक लग रहे थे। शीशोंग, क्या आप इसे चाहते हैं? चूयू ने अपना सिर हिला दिया। उसके मुंह के कोनों ने कुछ तावीज को निकाल लिया और लापरवाही से उन्हें पूल के किनारे पर फेंक दिया। उसके पीछे हर कोई इससे चिंतित था। चूयू शिक्सियन, तुम क्या कर रहे हो? चूयू, क्या आप अपने लिए सब कुछ हॉक करने की कोशिश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गोल्डन टेलिस्मैन पूल में उड़ रहे थे जब अचानक उन्हें लगता था कि उन्हें कुछ तेज और नुकीले द्वारा काट दिया गया था। वे सभी ध्वनिहीन रूप से 2 साफ सुथरे टुकड़ों में काट दिए गए थे। वे पूल में नीचे गिर गए और एक हल्के फटने के साथ वे सियान रंग के धुएं में बदल गए। वे ताबीज प्रसिद्ध गोल्डन लाइट तावीज थे जो गोल्डन लाइट बाउल, एक दुर्लभ खजाने के साथ बनाए गए थे। जैसे कि किसी ने अपनी गर्दन के चारों ओर एक हाथ लपेट लिया था। उनके पीछे की कल्टीवेटर जो एक के बाद एक बाहर बुला रहे थे, सभी गूंगे थे। वे निर्मल और सुंदर पूल को घूरते रहे और उनके दिलों में एक ठंड महसूस की। यदि वे पहले बहुत उत्साहित थे और सीधे वहां पर चढ़ गए थे, तो क्या वे उन तावीज की तरह ही बन गए होंगे? चूयू ने कुछ और बार देखा और फिर एक और तावीज को पूल की ओर फिर से फेंक दिया। इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा और वे सभी उत्सुकता से उस तावीज को देखते थे। ऐसा लगता था कि पिछली तावीजों ने केवल एक बाधा को ट्रिगर किया था और इसके अलावा बाधा सिर्फ एक बार की बात थी। इस बार तावीज पूल के केंद्र में खाली भूमि पर सुरक्षित रूप से तैरता था। चूयू ने इत्मीनान से अपने हाथों को धूल कर दिया और फिर धीरे से जमीन पर बैठने से पहले अपने बागे के निचले हेम को पकड़ लिया। उन्होंने शांति से कहा, बाधा पहले ही टूट गई थी। अगर कोई अब आध्यात्मिक चिकित्सा लेना चाहता है तो आगे बढ़ें। ऋषिदी और मैं कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते हैं। उद्धरण चिन्ह। गहरे जंगल में कई अन्य लोग एक दूसरे के साथ दिखते हैं और उनमें से हर एक ने दूसरे व्यक्ति की आंखों में केवल एक तरह की अभिव्यक्ति देखी, पागलपन। लेकिन अभी भी कोई भी ऐसा नहीं था जो बनाने की हिम्मत करता था। अध्याय 46 अतृप्त लालच। चूयू को पता था कि वे क्या सावधान थे और असंबद्ध थे। उसने जीशी को बैठने के लिए आमंत्रित करने के लिए उसके बगल में जगह को थपथपाया। चूयू ने तब अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिका दिया और गुप्त रूप से उससे कुछ फुसफुसाया। ये लोग अभी भी संकोच कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि बाधा अभी भी वहां थी। जीवन और मृत्यु की तुलना करते समय खतरों ने लाभों को पछाड़ दिया। ये कारण नंबर 1 था। कारण संख्या 2 इसलिए था क्योंकि वे डरते थे कि चूयू और जीशी कार्रवाई करेंगे। चूयू मूड में नहीं था कि वे इसे बहुत अधिक सोचने में मदद करें। इसके बाद फोंग ये सिटी में सोंग जिंगी के नेतृत्व में ये लोग एक के बाद एक भाग गए थे। आज वे केवल शो देखने आए थे। उनका प्राथमिक उद्देश्य गाना जिंगी को अपनी पीड़ा का कारण देखना था। यदि बाकी लोगों को शो में शामिल होने में भी रुचि थी तो ये बहुत बुरा नहीं होगा। सोंग जिंगी ने एक पल के लिए आध्यात्मिक घास के उस डंठल को देखा जिसमें उसकी आंखों में एक उत्साही नजर थी। अचानक उन्होंने एक सौम्य मुस्कान दिखाए और नारंगी रंग के एक आदमी को बाहर बुलाने के लिए आगे बढ़े। लिनशिदी, आप एक नज़र क्यों नहीं लेते? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कैसे देखा, आप बता सकते हैं कि उसके पास कोई अच्छा इरादा नहीं है।
क्या वह पहले किसी को पानी का परीक्षण करने के लिए ढूंढना चाहता था? लिन शिदी ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। सॉन्ग जिंगी के भौहों के बीच अंतरिक्ष में अधीरता का एक संकेत दिखाई दिया। एक लंबे ठहराव के बाद उन्होंने अपने आप को रोक दिया और थोड़ी सी मुस्कान दी। एक और शब्द के बिना उसने अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को जकड़ लिया और पूल के किनारे तक चला गया। यद्यपि बाकी शिष्यों की खेती का स्तर सोंग जिंगी के समान था, लेकिन वे वास्तव में उसे हराने में सक्षम नहीं थे। उसे आगे बढ़ते हुए वे एक साथ चू यू और जी शी को इस उम्मीद में देखने में मदद नहीं कर सकते थे कि वे कुछ कहेंगे या कुछ करेंगे। चू यू ने अपने स्थान से एक कदम नहीं उठाया। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और अपनी तलवार पोंछ दी। जी शी की टकटकी पर ध्यान केंद्रित किया गया था क्योंकि उसने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर आराम दिया था और मुस्कुर के साथ चू यू के चेहरे को देखा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी भी इसे देखने में सक्षम नहीं होगा। उन्हें ये देखकर कि कोई और मौजूद नहीं था, सॉन्ग जिंगी ने राहत की सांस ली और पूल के किनारे तक चला गया, जहां उसने एक नजर डालने के लिए अपना सिर नीचे किया। अचानक उसने आश्चर्य का रोना छोड़ दिया। शेष शिष्य मूल रूप से पहले से ही बेहद तनावपूर्ण थे। वे उसके रोने से चौंक गए और तुरंत रक्षात्मक रुख ग्रहण कर लिया। थोड़ी देर के लिए इंतजार करने और किसी भी असामान्य आंदोलनों को देखने में विफल रहने के बाद वे सभी ने एक के बाद एक कदम बढ़ाया और संदेह से पूछा, गीत शिक्सिन, यह क्या है? क्या आपने कुछ खोजा है? हमें यहाँ हमारे रास्ते में कोई भी राक्षस, शैतानों, भूत या राक्षस नहीं मिले। शायद वे सभी यहाँ छिपे हुए हैं। सॉन्ग जिंगी ने अपने भौहों को झुर्रियों से इशारा किया और पूल पर इशारा किया। अभी जब मैं एक नज़र लेने के लिए करीब आया तो मैंने पानी में कुछ तैरते हुए देखा। इस तरह के गुप्त दायरे में जहां खतरा स्पष्ट नहीं था, उन्हें सबसे ज्यादा डर था कि कुछ अज्ञात की उपस्थिति थी। लिन शिरी इससे डर गया था, लेकिन बाद में उसने खुद को ऊपर उठाया और पूल के किनारे पर जाने का साहस पाया। एक हाथ ने अपनी अनजान तलवार पकड़े उसने एक नज़र के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। पानी में जो परिलक्षित हुआ वह उसका चेहरा था, साथ ही मुस्कुराते हुए गीत जिंगी जो उसके पीछे था। वह स्पष्ट रूप से एक सौम्य मुस्कान पर था, फिर भी लिन शिरी केवल बेहद घबराया हुआ महसूस किया। उसकी खोपड़ी चुभ गई और वह इतना भयभीत हो गया कि उसे अपने पूरे शरीर के माध्यम से एक ठंड लग रही थी। जब वह अपने शरीर को सीधा करने वाला था तो उसने अचानक गीत जिंगी को ओह नहीं कहते सुना और फिर उसे अपने शरीर पर एक सुंदर सनसनी महसूस हुई, इससे पहले कि वह एक शक्तिशाली बल द्वारा पूल की ओर धकेल दिया गया। यहाँ तक कि एक सुनहरा प्रकाश तावीज भी आसानी से इस पूल के पानी द्वारा उसे कभी नहीं किया जा सकता है। अपने अलार्म में लिन शिदी तुरंत अपनी तलवार का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर में सुंदर सनसनी अभी तक गायब हो गई थी। उनकी आध्यात्मिक शक्ति धीमी और अवरुद्ध थी। वह एक मांसपेशी के रूप में इतना आगे नहीं बढ़ सकता था और केवल देख सकता था कि शांत और सुंदर पूल का पानी करीब और करीब हो गया। एक विभाजन सेकंड में वह अपने दिल की गहराई से गाने जिंगी से पूरी तरह से नफरत करता था। बी तारानकन 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 तारानकन, पाखंडी, हृदयहीन। लिन शिदी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दांतों को गुस्से में फेंक दिया। उन्होंने मानसिक रूप से अपने दिल के साथ गाना जिंगी को शाप दिया। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उसकी आत्मा अभी भी स्पष्ट थी और उसका शरीर इस तरह से महसूस नहीं करता था। लिन शिदी ने अपनी आंखें खोली और यह जानकर दंग रह गई कि वह गहरे पानी के ऊपर तैर रहा है। नहीं, वास्तविकता में एक तलवार उसे पानी के ऊपर की ओर ले जा रही थी। ये धीरे धीरे पूल से दूर जा रहा था और उस स्थान पर लौट रहा था जो वह मूल रूप से था। लिन शिदी ने अनजाने में तलवार के नाम को देखा। विस्मय तुरंत उसके दिल में आगे बढ़ा और बचाया जाने पर अपने पिछले परमानंद को तितर बितर कर दिया, जन शेंग। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अजीब थी क्योंकि वह चू यू को देखने के लिए बदल गया था। चू यू अभी भी अभिव्यक्ति रहित था और उस पर एक उदासीन नजर गोली मार दी। उन्होंने कुछ और नहीं कहा क्योंकि उन्होंने जन शेंग को याद किया और पहुंचना जारी रखा। उन्होंने शांति से कहा, सभी को पूल के पानी से दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपकी हड्डियों या मांस को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। ये सुनकर कि वह कितना स्थिर था, जैसा कि वह बोला था, जैसे कि उसने अभी कुछ भी नहीं देखा है। लिन शिदी सोंग जिंगी पर नजर रखने में मदद नहीं कर सकता है। सोंग जिंगी की अभिव्यक्ति में बदलाव नहीं हुआ क्योंकि वह लिन शिदी के करीब चले गए और चिंतित रूप से कहा, लिन शिदी इतनी लापरवाह क्यों था? उस धक्का में लिन शिदी की घृणा में बहुत वृद्धि हुई थी। उन्होंने चुपचाप उनके और गीत जिंगी के बीच अधिक दूरी तय की और गंभीर रूप से हंसते हुए कहा, ये सच है कि मैं अंधा था और पर्याप्त रूप से सावधान नहीं था। मेरे बारे में चिंता करने के लिए गीत शिक्सियन के लिए बहुत धन्यवाद। गीत शिक्सियन को भी अधिक सावधान होना चाहिए। यदि आप पूल में गिर जाते हैं तो ये भयानक होगा। उद्धरण चिन्ह। सोंग जिंगी ने अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया। भले ही सभी को पता था कि लिन शिदी अपने दम पर कोई रास्ता नहीं था, वे वास्तव में इसमें आगे नहीं जांच कर सकते थे। चुप्पी की अवधि के बाद उन्होंने प्रत्येक को लिन शिदी को गिराने के लिए कुछ शब्द कहा और फिर आध्यात्मिक घास की ओर फिर से अपने उग्रगस को निर्देशित किया। आध्यात्मिक घास के उस डंठल ने इस स्थिति के नायक के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू की।
चू यू को थोड़ा राहत मिली। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और इत्मीनान से आहें भरी। शिदी, जब मैंने अभी अपनी तलवार को बाहर भेजा था तो क्या मैं उपवास नहीं कर रहा था? अप्रत्याशित रूप से जीशी ने अपने भौंक को उखाड़ दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से याद किया कि यह लिन शिदी उस समूह का हिस्सा था जिसने गीत जिंगी का अनुसरण किया था और फिर वापस भाग गया। उसके दिल में इस व्यक्ति के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। चू यू के हाथ को पकड़ने के लिए उसका हाथ चुपचाप फिसल गया। उन्होंने कम आवाज में कहा, शिक्सियन ने उन्हें क्यों बचाया? चू यू ने अपनी पलकों को उठा लिया और जीशी के हाथ को थप्पड़ मारा। जब वह अचानक मुंह बंद कर चुका था तो वह सिर्फ जीशी को डांटने वाला था और ऊपर देखा। लिन शिदी ने चला गया था। उन्होंने सोंग जिंगी और अन्य लोगों की तरह दूसरों को बुरा नहीं बताया था, इसलिए जब वह चू यू का सामना करते थे तो वह दोषी नहीं थे। वह अपनी कमर को झुककर अपने हाथों से झुक गया। एक भारी स्वर में उन्होंने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए चू शिक्सियन के लिए बहुत धन्यवाद। शिदी को चू शिक्सियन की महान दया और गुण को दृढ़ता से याद करेंगे और निश्चित रूप से भविष्य में एहसान वापस करेंगे। चू यू के पास नायक की जांग है, इसलिए वह माउंट ताई की तरह स्थिर था। उन्होंने एक उदासीन अभिव्यक्ति बनाए रखी और जवाब नहीं दिया। उन्होंने उन लोगों के समूह पर एक नज़र डाली जो अभी भी पूल के किनारों पर खड़े थे। आप आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए लड़ने नहीं जा रहे हैं? लिन शिदी ने इसे एक पल के लिए माना और फिर बैठने के इरादे से उनके पास चला गया। जीशी ने इस पर ध्यान दिया और उसकी आंखों में एक ठंडी नज़र से देखा। हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन स्क्रैम शब्द बड़े फॉन्ट में उनके चेहरे पर लिखा गया था। लिन शिदी केवल अपने पैर को वापस ले सकते थे और थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते थे। भले ही आध्यात्मिक चिकित्सा से आना मुश्किल हो, मेरा जीवन उतना ही कीमती है। अगर गीत जिंगी मुझे एक बार धक्का देने में सक्षम था तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह मुझे दूसरी बार धक्का नहीं दे रहा है। मेरा कोई इरादा नहीं है कि वह उसका कदम बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। ओह, लड़के की क्षमता थी। उन्होंने वास्तव में कहा कि यह बहुत सीधा है। चू यू जिस हाथ का उपयोग कर रहा था वह अपनी तलवार को पोंछने के लिए कर रहा था। उसने अपनी आंखें उठाई और धीरे धीरे कहने से पहले एक पल के लिए उसे देखा, फिर बैठ जाओ। लिन शिदी ने जीशी को देखा और उनके पास चलने की हिम्मत नहीं थी, जबकि जीशी के पास अभी भी उस जानलेवा टकटकी थी। लिन शिदी के मुंह का कोना चिकोटी चला गया। वह चू यू से बहुत पीछे नहीं एक खाली जगह के चारों ओर घूमता था और अपने पैरों को पार कर जाता था। चू यू ने अपनी नाक की नोक को रगड़ दिया। अब एक समझदार व्यक्ति है। लंबे समय के बाद भी जीशी की प्रतिक्रिया सुनने में विफल रहने के बाद उन्होंने एक नज़र के लिए अपना सिर घुमाया। शिदी। जीशी ने तुरंत अपनी हत्या के इरादे को वापस ले लिया। उसके होठों के कोने उठे और वह उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। आप सही हैं, वे बहुत मुश्किल से आने के लिए बहुत मुश्किल हैं। एक विराम के बाद वह अपने हाथ में पहुंच गया और उसने चू यू के हाथ को पकड़कर किसी भी इनकार की अनुमति नहीं दी और अपनी उंगलियों को जकड़ लिया। तभी उसने एक शांत आवाज में कहा, क्या शीजोंग मुझे कुछ वादा कर सकता है? क्या? चू यू को जगह में रखा गया था, इसलिए वह अपनी तलवार को पोंछना जारी नहीं रख सकता था। जैसे उसने सीधे जीशी के सिर को थपथपाने से पहले अपनी तलवार को दूर कर दिया, जो उसके करीब चला गया था। अन्य लोगों के सामने जीशी एक राक्षसा की जीवित छवि की तरह था। उसके सामने पागलपन के उस क्षण के अपवाद के साथ जब वे बस फिर से जुड़ गए थे, वह हमेशा एक खराब बच्चे की तरह काम कर रहा था, प्यारा अभिनय कर रहा था, उसके खिलाफ रगड़ रहा था और उसे गले लगा रहा था। वह एक बच्चे की तरह चिपचिपा था। चू यू ऐसा लग रहा था जैसे वह एक आवारा बिल्ली को पेटिंग कर रहा था जिसे उसने अपने अतीत में सड़क के किनारे देखा था। जैसा कि उन्होंने जीशी ने पेट किया, उनके दिल में अचानक अफसोस की भावना पैदा हुई। इस डिग्री तक किसी की जांघों को गले लगाने के लिए वास्तव में इसे एक तरह की उपलब्धि भी माना जा सकता है। एक डिंग के साथ सिस्टम ने कहा, तब आप अद्भुत है टिल्ड। चू यू ने आदतन प्रणाली को नजरअंदाज कर दिया। जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक वह रगड़ गया था, जब तक कि उसने उदारतापूर्वक कहा, यह क्या है? अगर यह बहुत बेतुका नहीं है तो मैं आपसे वादा करूंगा। जीशी ने अपना सिर झुकाया और अपनी आंखें नीचे कर दी। उसकी आंखों में नजर अंधेरा और अस्पष्ट था। उन्होंने बेहोश कहा, अगर शिक्सियन अन्य लोगों को घूरना जारी रखता है तो शिदी बहुत दुखी हो जाएगी। अब से शिक्सियन को शिदी के अलावा किसी को भी नहीं घूरना चाहिए, यहाँ तक कि चू शेंग भी ठीक नहीं है। ये किस तरह का गड़बड़ अनुरोध था? चू यू ने अचानक उस समय को याद किया जब जीशी बेहोश होने का नाटक कर रहा था और बार बार जन शेंग से तीसरे शिदी को मार दिया। उसका चेहरा गहरा और सही हो गया क्योंकि वह सख्ती से मना कर रहा था कि पूल के बगल में अचानक गड़बड़ी थी। चू यू आज के बड़े शो को देखने पर मृत हो गया था, इसलिए उसने तुरंत देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उन्हें पूल के केंद्र में खाली जमीन पर उड़ने वाले गीत जिंगी की दृष्टि से अभिवादन किया गया था। जीशी भी धीरे धीरे चला गया और एक नर्म और चिपचिपा स्वर में कहा, शीजोंग ने मना नहीं किया है, इसका मतलब है कि आप सहमत हैं। अब से मैं जो भी शिक्सियन को घूरता है उसे हरा दूंगा। चू यू, क्या उसने गलत सुना? उद्धरण चिन्ह। चू यू चुपचाप अपनी टकटकी वापस ले लिया और जीशी को गहराई से देखा।
जीशी का चेहरा धीरे धीरे चूयू के टकटकी से गुलाबी हो गया और उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। वह मिस्टी आइड था और उसकी आवाज कुछ कर्कश थी। शिक्सियनिक, बस चूयू द्वारा देखा जा रहा है, वह चीजों को खत्म करना शुरू कर देगा। वह उसे चूमने के लिए उसे चिन्हित करने में मदद नहीं कर सकता था। वह इस बात की पुष्टि करना चाहता था कि यह व्यक्ति पूरी तरह से उसका था। चूयू जीशी के दिमाग से चल रहे विचारों से अनजान था। उसकी आंखों में एक सौम्य रूप और एक ईमानदार मुस्कान थी। तुम जो भी मैं घूरता हूं उसे पीट जाओगे। जीशी, चूयू के हाथ को हथियाने से पहले जीशी चुपचाप हंसते हुए और उसके साथ अपना चेहरा थपथपाते थे। उन्होंने इत्मीनान से कहा, किया। चूयू को उसके साथ बहस करने का मन नहीं था, इसलिए उसने शो देखना जारी रखने के लिए अपना सिर घुमाया। उस तरफ सॉन्ग जिंगी ने पहले ही आध्यात्मिक चिकित्सा को गिरा दिया था। उसने पूल के किनारे से लोगों के ऊपर अपनी आंखें बहकी। उनकी अभिव्यक्ति अजीब थी। एक पल पहले लंबे समय तक चकित करने के बाद उन्होंने आखिरकार आध्यात्मिक घास को घर वापस लाने और इसे गोली की दवा में परिष्कृत करने का फैसला किया, जो तब उनके बीच समान रूप से विभाजित हो जाएगा। भले ही आध्यात्मिक घास का प्रभाव उस तरह से बहुत कमजोर हो जाएगा और इसका कोई प्रभाव भी नहीं हो सकता है, इन लोगों ने किसी और को रास्ता देने से इनकार कर दिया और इसलिए उनके लिए किसी को भी अपने लिए आध्यात्मिक घास के इस डंठल की अनुमति देना असंभव था। सॉन्ग जिंगी पहले से ही कई वर्षों से अर्ली कोर फॉर्मेशन स्टेज पर स्थिर हो रहा था। यद्यपि यह सामान्य माना जा सकता है, हर बार जब उन्होंने जीशी की खेती में वृद्धि देखी तो उन्हें लगता है कि भविष्य के संप्रदाय के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बदनाम किया गया था और अन्य लोग उन्हें देख रहे थे। जितना अधिक असहज महसूस करता था उतना ही उसे मिलेगा। वह सख्त रूप से अपनी खेती के स्तर को बढ़ाना चाहता था और प्रारंभिक कोर गठन चरण के माध्यम से टूटना चाहता था। यह महत्वपूर्ण मोड़। वह इस आध्यात्मिक चिकित्सा को आसानी से कैसे आत्मसमर्पण कर सकता है और एक अज्ञात प्रभाव में विश्वास रख सकता है। इसके अलावा इसे भी परिष्कृत करना होगा और कई आध्यात्मिक घास की गोली दवाओं में बदलना होगा। दूसरी तरफ से पहले से ही लोग थे जिन्होंने कुछ महसूस किया था कि वह मिस था। सॉन्ग शिक्सियन, आप अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए हैं? सॉन्ग जिंगी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और एक मजाकिया मुस्कान का खुलासा किया। गीत आज मुझे इस उपहार के साथ मुझे पेश करने के लिए मेरे सभी शिदियों को बहुत धन्यवाद देता है। समाप्त करते हुए उसने अपना हाथ घुमाया और कुछ बाहर निकाला। गोल्डन लाइट की एक परत चमक गई और उसके अंदर उसे ढक दिया। पूल के किनारे वाले लोगों को अप्रस्तुत पकड़ा गया था। वे सभी गुस्से में भड़क उठे और तुरंत अपनी तलवारों का इस्तेमाल केवल घृणित रूप से हमला करने के लिए पूरी तरह से अप्रभावी होने के लिए किया। यह एक रक्षा खजाना था जो गोल्डन लाइट बाउल के समान था। तेज दिमाग वाले लोग चिंतित थे क्योंकि उन्हें अचानक कुछ एहसास हुआ। ये बात केवल संप्रदाय के मास्टर सॉन्ग युवानजू के स्थान पर देखी गई थी। अगर वे सही अनुमान लगाते तो गीत युवानजू ने शायद इसे छोड़ने से पहले गुप्त रूप से गाने जिंगी को दिया था। इसके उद्देश्य के लिए ये संभावना थी कि इसका उद्देश्य इस परिदृश्य के खिलाफ बचाव करना था जहां आध्यात्मिक घास का केवल एक डंठल था। अगर आध्यात्मिक घास का केवल एक डंठल था और गीत जिंगी ने इसे खुद को हिला दिया तो अन्य निश्चित रूप से आक्रोश महसूस करेंगे और विवाद से बचना मुश्किल होगा। हालांकि आध्यात्मिक घास खाने के बाद उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा का ध्यान और अवशोषित करने की आवश्यकता होगी। उसके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं होगी और उसके बगल में कोई भी नहीं होगा जो उसकी रक्षा करेगा। इस तरह की स्थिति में एक रक्षा खजाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये स्वीकार किया कि यह उसके लिए खुद को हॉक करने के लिए अपरिहार्य रूप से अक्षम्य था, इसलिए जब तक वह इसे निगल गया और उसके माध्यम से टूट गया, एक बार जब वह रक्षा बाधा को कम कर देता था और बाहर आया था, भले ही उसकी प्रतिष्ठा सुनने के लिए थोड़ा अप्रिय हो, फिर भी उसे सबसे बड़ा लाभ मिला होगा। चूयू आश्चर्य में रोया, उसने चारा लिया। जीशी कुछ हद तक संदेह था। शीशॉन्ग इतना निश्चित है कि गीत जिंगी आध्यात्मिक घास की खोज करना जारी रखेगा और उस जगह को ढूंढेगा। चूयू ने एक मामूली मुस्कान दी और अपना सिर थपथपाया। इस तरह की आध्यात्मिक घास खाने के बाद व्यक्ति उसी तरह की गंध के प्रति बेहद संवेदनशील होगा। आपको बस इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए। शेष तियान युआन संप्रदाय शिष्यों के चेहरे को केवल भद्दा शब्द के साथ वर्णित नहीं किया जा सकता है। सॉन्ग जिंगी ने उन सभी को बेवकूफ बना दिया था। उन्होंने इतना बड़ा नुकसान खाया था, फिर भी यह निश्चित था कि क्या एक बार लौटने के बाद उनके आकाओं से शिकायत करना भी प्रभाव पड़ेगा। वे केवल यहाँ बैठ सकते थे और गीत जिंगी के माध्यम से देख सकते थे। लोगों की अंगूठी ने पूल को घेर लिया और उसके चारों ओर कुछ घेरे चले गए। जब उन्होंने अपना सिर घुमाया तो उन्होंने चूयू और जीशी के ठंडे भावों को देखा। शिक्सियन और शिदी की यह जोड़ी। उन्होंने गीत जिंगी की पाखंडी मुस्कान को फिर से और अचानक याद किया। उन्होंने महसूस किया कि ये दो अभिव्यक्ति वाले लोग देखने में बेहद प्रसन्न थे। एक के बाद एक वे कुछ शब्द कहने के इरादों के साथ उनके करीब चले गए। जीशी की अभिव्यक्ति में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन घंटी जैसी ध्वनि के साथ डूनजू ने अचानक खुद को अनसुना कर दिया और उन दोनों से 10 मीटर की दूरी पर हवा में तैर गया। इसने इस भावना को छोड़ दिया कि यह कम हो जाएगा जो कोई भी आने की हिम्मत करता है।
मूल रूप से उदास लोग और भी अधिक उदास हो गए। जब वे लिन शिदी के पास गए तो लिन शिदी ने उन सभी को ठंडा मजाक करते हुए देखा। उनके दिलों में अवसाद की भावना चरम बिंदु पर पहुंच गई थी। 4 घंटे के बाद सॉन्ग जिंगी बाहर आया। मूल रूप से वह मेयिन वैली के उत्पीड़न और पीड़ा के कारण कुछ हद तक विवादित हो गया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक रोसी चमक थी और वह शानदार ढंग से मुस्कुरा रहा था। अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों के स्पष्ट बीमार इरादे वाले गजों को देखकर वह मुस्कुराया और कहा, आपको मुझे इस तरह से नहीं देखना चाहिए। मैंने आध्यात्मिक चिकित्सा को तब निगल लिया था जब मैंने कुछ डंठल को यहाँ से दूर नहीं किया था। क्या आप मुझे एक नज़र के लिए अनुसरण करना चाहते हैं? उन्हें धोखा देने के लिए गीत जिंगी की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि इस तरह के झूठ को अभी बताया जाना था तो यह एक वास्तविक गुस्से वाली भीड़ का कारण होगा। जो लोग मूल रूप से पूरी तरह से उदास थे, उन्होंने इसे एक पल के लिए माना और एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने सभी को सिर हिलाया। चू यू भी खड़े होकर घास और पत्तियों को धूल कर दिया जो उसके बागे पर मिल गया था। उन्होंने इत्मीनान से गति से उनके पीछे पीछा किया। निश्चित रूप से एक गुफा दिखाई देने से पहले वे दूर नहीं गए थे। इसका इंटीरियर मंद हरी बत्ती के साथ चमक गया। नाजुक खुशबू हवा में घुस गई और एक को आराम और खुश किया। सॉन्ग जिंगी पहले से ही मिड कोर फॉर्मेशन स्टेज के माध्यम से टूट गया था और पर्याप्त आत्मविश्वास था। उसने अपनी आंखें बाकी के चारों ओर बंद की और पहले प्रवेश करने से पहले थोड़ा मुस्कुराया। अब जब उसे मिठास का स्वाद मिल गया था तो वह इसे अन्य लोगों के साथ कैसे साझा कर सकता था। गुप्त क्षेत्र ढह गया और केवल वह बच गया। इस तरह का कारण ये तय करने के लिए अन्य लोगों पर निर्भर नहीं था कि वे इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। अध्याय 47 मृत्यु से भी बदतर जीवन। गुफा बेहद ठंडी थी। भले ही काश्तकार गर्मी या ठंड से डरते नहीं हैं, एक बार जब वे उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो वे एक मामूली भयानक ठंड लगते हैं। चू यू और जीशी, जो दूसरों के पीछे चल रहे थे, ने दूर के गीत जिंगी को देखा। जीशी के करीब चलते हुए चू यू ने धीरे से कहा, चूंकि गीत युवांजो ने उन्हें एक रक्षात्मक खजाना दिया है, इसलिए यह संभावना है कि उनके पास अन्य चीजें भी हैं। बाद में सावधान रहें। शुरू से ही उनका एकमात्र विचार खुद के लिए सब कुछ ऑप करना था। सॉन्ग जिंगी, जिन्होंने पहले सफलता की मिठास का स्वाद चखा था, अचानक उदार हो गए। यहाँ उन सभी का नेतृत्व करना शायद एक भयावह योजना का हिस्सा था। वे गहरे गुफा में चले गए, छोटे और संकीर्ण मार्ग बन गए। चू यू असुविधा में डूब गया। यह अब उज्ज्वल मुस्कुराते हुए जीशी के लिए पहले की तुलना में उसे तंग करने के लिए अधिक सुविधाजनक था। वे किसी भी अचानक स्थिति का ध्यान कैसे रख सकते हैं जो बाद में हो सकती है। चू यू ने जीशी को एक नज़र दिया, चुपचाप उसे चेतावनी दी कि वह इसे ओवरडो न करे या बहुत ज्यादा बात करे। एक लंबे समय के बाद गीत जिंगी, जो रास्ते का नेतृत्व कर रहा था, रुक गया। गुफा का सबसे गहरा हिस्सा अब संकीर्ण नहीं था। खुले मैदान के खिंचाव का खुलासा करते हुए मार्ग खुल गया था। चू यू ने अपना सिर उठाया और गीत जिंगी की टकटकी से परहेज किया। उन्होंने देखा कि समाशोधन के बीच में एक शांत पूल था और इसके केंद्र में थोड़ी सी सपाट भूमि बढ़ गई। कुछ ही समय पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से आत्मा घास को देखा था जो उस बीच जमीन पर बढ़ रही थी। आत्मा घास के 3 डंठल। गुफा के अंदर चमकने वाली बेहोश रोशनी कई तियान युआन संप्रदाय के शिष्यों की आंखों में परिलक्षित होती थी जो उत्साह के साथ चमकते थे। उस समय को याद करते हुए जब चू यू ने जाल के लिए क्षेत्र की जांच करने के लिए अपने तावीज का इस्तेमाल किया था तो उन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रलोभन का विरोध करते हुए रैशी अभिनय नहीं किया। सॉन्ग जिंगी ने चू यू और जीशी की ओर देखा, जो गुफा की पत्थर की दीवारों के खिलाफ झुक रहे थे। प्रतीत होता है। फ्राउनिंग, सॉन्ग जिंगी ने एक ताबीज को बाहर फेंक दिया। अगर कोई बाधा थी तो परीक्षण करने के लिए। तावीज ने लगातार उड़ान भरी, बिना सोचे समझे। सॉन्ग जिंगी की भौं पर भड़क गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हम बहुत सतर्क थे। यहाँ कोई बाधा नहीं है। बोलने के बाद वह एक तरफ चला गया। अपनी तलवार को दूर करते हुए वह चुपचाप अभी भी खड़ा था। सॉन्ग जिंगी ने पहले ही आध्यात्मिक घास का एक डंठल ले लिया है। उसके लिए एक और एक को पकड़ने के लिए ये वास्तव में अनुचित होगा। कई शिष्यों, उनके भाव थोड़ा राहत दिखाते हुए, एक दूसरे को देखा, फिर गुप्त रूप से अपने आसपास के लोगों के खिलाफ पहरेदार अपने बचाव को उठाया। एक समय के लिए कोई भी स्थानांतरित नहीं हुआ। लिन शिदी ने गीत जिंगी को देखा और फिर चू यू और उसकी शिदी में वापस देखा, जो एक अच्छा शो देखना चाहता था। वह धीरे धीरे साथी शिष्यों की जोड़ी पर वापस जाने से पहले एक पल के लिए झिझक गया। जब वह चला गया तो अन्य लोग चिंतित थे। किसी ने तुरंत शांतिपूर्ण दिखने वाले गहरे पूल पर उड़ान भरने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया जब उन्होंने किसी की आवाज सुनी। ये बहुत नर्म ध्वनि थी। उनके कुछ साथी शिष्यों, जो उनके साथ पकड़ने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं थे और उन्हें अपने दिलों में कोस रहे थे, अचानक एक ठंड लग गई और अवचेतन रूप से बंद कर दिया। उच्चतर शिष्य, जो उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे, लंबे समय तक पूल के ऊपर हवा में जमे हुए थे। उसने अपना सिर यंत्रवत रूप से घुमाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं,
क्योंकि वह सोमजिंगी को घूरता था, जिसने उसे प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। सोमजिंगी ने उसे शांति से देखा, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान थी। शिष्यों की आंखें व्यापक और व्यापक हो गईं। उन्होंने हमेशा गीत जिंगी पर फाव किया था और चू यू को बदनामी किया था, जो उस व्यक्ति को गाना जिंगी के पक्ष में एक कांटा था। इतना ही नहीं, उसने भी गुप्त रूप से युद्ध के दौरान जीशी की हत्या करने की कोशिश की, हालांकि वह सफल नहीं हुआ। इसके बारे में सोचने और पछतावा करने में बहुत देर हो चुकी थी। यह एक पल में हुआ। अगले क्षण उसके सिर के ऊपर से शुरू होकर उसका शरीर दो में विभाजित हो गया। खून की धातु की खुशबू तब बाहर निकली, एक क्लेंजिंग साउंड के साथ। उसके पैरों के नीचे की तलवार दो टुकड़ों में टूट गई और वह टूटी हुई तलवार के साथ सीधे पूल में गिर गई। एक फ्लैश में उसका शरीर भंग हो गया, नीले धुएं में बदल गया। भले ही उन्होंने राक्षसी काश्तकारों के खिलाफ युद्ध में अनगिनत मौतें देखी, काश्तकारों के बीच लड़ाई में जो व्यक्ति हार गया उसे कम से कम थोड़ा गरिमा दी गई थी। यद्यपि आत्मा बिखरी हुई हो सकती है, लाश को संरक्षित किया जाएगा, शायद सिर के पीछे के माध्यम से संचालित या एक नाखून। राक्षसी कल्टीवेटर्स के पास हत्या के बहुत सारे क्रूर तरीके हैं, लेकिन युद्ध के मैदान पर इसे देखने का कोई मौका नहीं था। उनमें से किसी ने भी इस तरह की मौत नहीं देखी थी। हर किसी का चेहरा थोड़ा सफेद हो गया था, जिसमें गीत जिंगी भी शामिल था, जिसने उल्टे उद्देश्यों को परेशान किया। अप्रत्याशित रूप से गीत जिंगी अब तक जाएगा। चू यू हैरान और नाराज था। उसने उल्टी करने का आग्रह महसूस किया। जीशी ने अपनी पीठ पर हाथ फेरा और फुसफुसाया, शीजोंग, आप पहले कैसे छोड़ते हैं? चू यू ने अपना सिर हिलाया और उसी संप्रदाय के अपने साथी शिष्यों को देखा। आखिरकार इस मुसीबत की जड़ केवल उस दा तारानकन डी सोमजिंगी थी। शिदी, अगर कुछ बाद में होता है तो क्या आप सभी को सुरक्षित रख सकते हैं? जीशी स्पष्ट रूप से बहुत खुश नहीं था। उसने चू यू को देखा और सिर हिलाया। हाँ, एक ठहराव के बाद उसने चारों ओर देखा और देखा कि कोई भी उन्हें नहीं देख रहा है। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और चू यू को होठों पर चूमा। वह मीठा मुस्कुराया, मुझे अपना इनाम नहीं मिला है। चू यू असहाय था। आप बहुत दयालु हैं, जीशी ने कहा। अगर मुझे डर नहीं था कि शीजोंग शिदी पर गुस्सा होगा, तो इनाम इतना कम कैसे हो सकता है? चू यू, आप क्या चाहते हैं? जीशी थोड़ा हिचकिचाया, उम्मीद से भरी उनकी आंखें। उन्होंने कहा, वॉल्यूम 1 पेज 20। क्या? चू यू हैरान होकर अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। ... उन छोटी पीली किताबों को उसके द्वारा जला दिया गया था, लेकिन उन्होंने पहला वॉल्यूम पढ़ा। इसे ध्यान से सोचते हुए वह पृष्ठ था। चू यू ने कहा, इसके बारे में मत सोचो। जीशी बेहद आहत था और उसकी आंखें आंसू से भर गईं। चू यू ने उसे नजरअंदाज कर दिया और दूसरों को देखना जारी रखा, ये देखने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होने वाला है। कई तियान युआन संप्रदाय के शिष्य घबरा गए थे। उन सभी के साथ उनके चेहरे विकृत हो गए और सोमजिंगी को देखा और कहा, गीत शिक्सियन, आप बस। सोमजिंगी दुखी और उलझन में लग रहा था। क्या चल रहा है? अभी चू शिदी की विधि के आधार पर यह इस तरह से गलत क्यों हुआ? गीत जिंगी को देखकर उस पर एक उंगली की ओर इशारा करते हुए चू यू की भौहें फिर से चली गई और उन्होंने कहा, ये निषेध केवल उन चीजों पर काम करता है जो आध्यात्मिक रूप से नियंत्रित हैं। क्या ये हो सकता है कि शीजोंग ने उस तावीज को केवल शारीरिक शक्ति का उपयोग करके फेंक दिया हो? उद्धरण चिन्ह। हर किसी की आंखें गाने जिंगी के पास वापस आ गईं, जो एक पल के लिए चुप थे, फिर अपना सिर हिला दिया। चू शिदी ने हमें इसके बारे में पहले कैसे चेतावनी नहीं दी? अफसोस, लिन शिदी ने कहा, एक स्वर में जो न तो गर्म थी और न ही ठंड थी। मैं थोड़ा हैरान हूँ। आमतौर पर काश्तकार आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके तावीज को फेंक देंगे। गीत शिक्सियन ने अचानक केवल शारीरिक कौशल का उपयोग करके तावीज को फेंकने के बारे में क्यों सोचा? सोमजिंगी के चेहरे पर अभिव्यक्ति शांत थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे इसे फेंकने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता है। क्या लिन शिदी ने मुझे संदेह किया है? लिन शिदी ने कहा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। जाहिर है, लिन शिदी ने कहा था कि यह व्यंग्यात्मक रूप से है, लेकिन सोमजिंगी ने इसे अंकित मूल्य पर स्वीकार किया और हल्के से कहा, अब जब गलतफहमी को साफ कर दिया गया है, तो आपको जल्दी से जड़ी बूटी उठानी चाहिए। कुल मिलाकर कुल 9 लोग थे। चू यू, जीशी और लिन शिदी ने स्वेच्छा से आध्यात्मिक घास के अपने हिस्से को छोड़ दिया और उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी। सोमजिंगी ने पहले ही अपना हिस्सा ले लिया था। इसके साथ अभी भी 4 लोग बचे थे, लेकिन पूल के बीच में आध्यात्मिक घास के केवल 3 डंठल थे। कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। रक्त की गंध ने अभी भी हवा भर दी, जिससे वे घुटनों पर कमजोर महसूस कर रहे थे। उन्होंने जाने की हिम्मत नहीं की। कितना भयानक! तलवार के टीले से तलवारें कम से कम मिड ग्रेड अमर हथियार है या उच्चतर अभी तक निषेध आसानी से खेती करने वाले और अमर तलवार को 2 टुकड़ों में काट देती हैं। यहाँ बहुत सारे आध्यात्मिक पौधे थे जो जानते थे कि क्या अभी भी निषेध की कई परतें थीं। एक शिष्य उसका हाथ हिलाते हुए सिर्फ एक ताबीज निकाल लिया था। जब गीत जिंगी अचानक मुस्कुराया तो उसे परीक्षण करने के लिए तैयार किया गया। चूंकि सभी को कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं बहुत विनम्र नहीं हूँ।
ये कहने के बाद वह जल्दी से उड़ गया। निषेध टूट गया था, इसलिए वह आध्यात्मिक घास के किनारे से सुरक्षित रूप से उड़ गया। उन्होंने अपना हाथ 3 गोल बैंगनी गेंदों को खोला, जो कबूतर के अंडे के रूप में बड़ा लग रहा था, और बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित किया। एक नज़र और लोग बता सकते थे कि ये उच्च गुणवत्ता वाले सामान थे। लिन शिरी ने कहा, स्वर्गीय गड़गड़ाहट अंडे, आइटम जो नवजात आत्मा मंच के कल्टीवेटरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक नज़र और वे जानते थे कि यह कुछ ऐसा था जो गीत युवांजुओं ने गाना जिंगी को पारित कर दिया था। गीत शिक्सियन, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? सॉन्ग जिंगी। गीत जिंगी के हाथों में स्वर्गीय गड़गड़ाहट के अंडे देखकर शेष शिष्य हैरान और क्रोधित थे, न कि अंतहीन भयभीत का उल्लेख करने के लिए। यदि कोई इससे टकरा जाता तो नवजात आत्मा मंच के कल्टीवेटर घायल हो जाते, जबकि कोर गठन मंच की खेती करने वाले बस मर जाते। यहाँ तक कि अगर कोई स्वर्गीय गड़गड़ाहट के अंडे से बच गया, अगर कोर गठन की अवधि से परे शक्ति दिखाई दी, तो ये गुप्त क्षेत्र ढह जाएगा। ये स्थान अभी गुप्त दायरे का सबसे अंतरतम हिस्सा था, इसलिए गिरने से पहले बाहर निकलने से बचने के लिए लगभग असंभव होगा। सॉन्ग जिंगी अचानक जोर से हंसी में फट गया, अब पूरी तरह से पाखंड के मुखौटे को अलग कर देता है जो उसने सामान्य रूप से पहना था। वह जोर से और अनर्गल रूप से हंसते हुए, हा 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 हा, आप इस आध्यात्मिक घास को भी चाहते हैं? ये भी आप लोगों को एक बेकार होगा, आप बेकार कचरा का गुच्छा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। स्वर्गीय गड़गड़ाहट के अंडे पकड़े हुए उसने आध्यात्मिक घास का एक डंठल निकाला और उसे अपने मुंह में फेंक दिया। अपने शरीर में अपार आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करते हुए वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन जंगली हंसी में फूट गया। चू यू ने अपना सिर हिला दिया। एक व्यक्ति उस आपदा से बच नहीं सकता है जो वह खुद लाया है। सॉन्ग जिंगी उस गड्ढे में गिर गया था जिसे उसने खोदा था, और वह बाहर नहीं चढ़ पाएगा। चू यू, सॉन्ग जिंगी ने अचानक हंसना बंद कर दिया और चू यू को ठंड से घूर कर देखा। आप उस समय से नीचे देख रहे हैं जब मैंने संप्रदाय में प्रवेश किया था। मैं चाहता हूं कि आप अब हमारी ओर एक नजर डालें। आप, चू परिवार के युवा गुरु, सोचते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं। आप मेरे साथ तुलना नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। चू यू का मुंह फिर से बदल गया। क्षमा करें, आप बहुत सोचते हैं। क्या यह मूल चू यू के ठंड, महान और अलग थलग रवैये के कारण था कि गाना जिनी ने सोचा कि मूल चू यू ने तिरस्कार किया और उस पर नीचे देखा? ओह ठीक है, ऐसा लगता है कि मूल चू यू ने गुजरकर संशोधन किया है। बार बार आप मौत से बच गए हैं, लेकिन आप इस बार बचने में सक्षम नहीं होंगे। स्वर्गीय गड़गड़ाहट के अंडे पकड़े हुए गीत जिंगी ने निराशाजनक कहा, इस तथ्य के लिए कि आप सभी को आज मरना है। जब उसने स्वर्गीय गड़गड़ाहट के अंडे फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया तो वह अचानक जम गया, हिलने में असमर्थ। सॉन्ग जिंगी ने भी उसे नहीं देखा था, लेकिन जीशी उसके पीछे था। जीशी के उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उसने गीत जिंगी के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। जीशी ने कहा, क्या आप कर रहे हैं? सॉन्ग जिंगी के बाल अंत में खड़े थे। जब वह जिंगी का चेहरा लाल हो गया तो उसने जीशी को डांटने के लिए अपना मुंह खोला था। जीशी ने स्वर्गीय गड़गड़ाहट के अंडे को सॉन्ग जिंगी से दूर ले लिया, पूल के किनारे पर कूद गया, फिर लापरवाही से चू यू की ओर चला गया। शिक्सियन, आप इस स्वर्गीय गड़गड़ाहट वाले अंडे को ले सकते हैं। जीशी, अपनी पीठ देखें। चू यू चिल्लाया और अपने हाथों को लहराया। जीशी के पीछे कुछ देखा। जीशी स्तब्ध था। वह पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन स्वचालित रूप से एक मजबूत रक्षात्मक अवरोध डाल दिया। टकराना। जोर से विस्फोट की आवाज ने हवा भर दी। चू यू केवल देख सकता था क्योंकि जीशी को बैंगनी प्रकाश में ढक दिया गया था। चू यू के दिल ने लगभग धड़कना बंद कर दिया। न तो उनमें से एक ने उम्मीद की थी कि गीत जिंगी के पास एक और स्वर्गीय थंडर अंडा छिपा था। गीत जिंगी हंसी में फट गया। अपनी जंगली हंसी के बीच में वह अचानक चुप हो गया, एक ध्वनि बनाने में असमर्थ। उसके मुंह, नाक, कान और आंखों से खून बहने लगा। वह जमीन पर गिर गया जैसे कि उसकी सारी हड्डियां कुचल दी गई थी। एक लंबे समय के बाद बैंगनी प्रकाश दूर हो गया। गुफा की सपाट जमीन में एक बड़ा गहरा गड्ढा दिखाई दिया। जो लोग समय पर भाग गए थे वे हौंफने लगे और सॉन्ग जिंगी पर अविश्वसनीय रूप से घूरते रहे, जो जमीन पर पन्नू पड़े थे। चू यू का पूरा शरीर कांप गया। उसने बिना किसी कारण के उसकी आंखों में उछले आंसू पोंछे। उसकी आंखें अभी भी स्मार्ट हो रही थी क्योंकि वह सीधे तीव्र बैंगनी प्रकाश को घूर रही थी। लगभग ठोकर खाए वह भाग गया और चिल्लाया, जीशी! उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह शिदी। चू यू लगभग हताश था। अगर नायक मर जाता है तो क्या होगा? क्या जीशी सिर्फ मारा गया था? उसका मन अराजकता में था जब अचानक उसे गले लगा लिया गया। जीशी, जो लंबे समय से चुप था, ने आखिरकार कहा, शिक्सियन, क्या आप रो रहे हैं? चू यू ने अपनी आंखों को जोर से रगड़ दिया और फिर उन्हें चौड़ा किया। अंत में उसके सामने जीशी को देखा। चू यू कांप गया और फिर जीशी को दूर धकेल दिया। उसे ऊपर और नीचे देखा, हर मिनट के विस्तार की जांच की। अच्छा, बहुत अच्छा, कोई लापता हाथ या पैर या कोई अन्य भाग नहीं थे। उसके क्षतिग्रस्त कपड़ों को छोड़कर सब कुछ सामान्य लग रहा था।
चू यू ने राहत की सांस ली, लेकिन जीशी ने उसे फिर से गले लगा लिया। जीशी ने कहा, मुझे लगा कि मैं फिर से शीजोंग को नहीं देख पाऊंगा। शीजोंग मेरे बारे में चिंतित था और रोने लगा। चू यू, प्रकाश ने मेरी आंखों को पानी बना दिया। जीशी धीरे और खुशी से हंसा। उन्होंने चू यू को अपने हाथ में जो कुछ भी किया था उसे दिया। शिक्सियन ने इसे दूर रखा, शायद ये बाद में उपयोगी होगा। चू यू ने स्वर्गीय गड़गड़ाहट के अंडों को देखा और फिर चुपचाप उन्हें एकत्र किया। जीशी को दूर धकेलते हुए वह गिरे हुए गीत जिंगी के पक्ष की ओर टहल गया, जो अभी भी जमीन पर पंगु बना हुआ था। गीत जिंगी की दर्दनाक अभिव्यक्ति को देखते हुए चू यू ने धीरे से अपने शरीर को उतारा और कहा, क्या ये चोट लगी है? सॉन्ग जिंगी का चेहरा ग्रे था और वह बोल नहीं सका। चू यू ने कहा कि जैसे वह सिर्फ खुद से बात कर रहा था। इस तरह का पौधा वास्तव में राक्षसों के लिए खाने के लिए है। एक कल्टीवेटर अपने जीवन में केवल एक पौधे को खा सकता है अगर वह बहुत लालची है और एक खाता है। चू यू ने अपनी आंखें नीचे कर दी और थोड़ा मुस्कुराया। जैसे आपके साथ क्या हुआ? वह लालची कल्टीवेटर केवल जमीन पर गिर सकता है, शक्तिहीन, क्योंकि वह महसूस करता है कि उसका मुख्य विराम अलग है। खेती के साल कुछ भी नहीं बन जाते हैं इंच से इंच। आपकी आत्मा की नसें बेतहाशा उग्र आध्यात्मिक ऊर्जा से अलग हो जाती हैं जब तक कि आप अपने पूरे जीवन के लिए एक बेकार व्यक्ति में बदल जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब एक कल्टीवेटर की आध्यात्मिक नसें बर्बाद हो जाती हैं तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति अपंग हो जाती है। उनके लिए यह मरने के समान है। यहाँ तक कि अगर कोई खेती का पता लगाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था तो वे केवल की हुई रिफाइनिंग अवधि में हमेशा के लिए रह सकते हैं, कभी भी अगले स्तर तक खेती करने में सक्षम नहीं होते हैं। यदि यह एक कल्टीवेटर के साथ होता तो वे मृत्यु को एक स्वागत योग्य राहत के रूप में मानते। यह विशेष रूप से सॉन्ग जिंगी जैसे लोगों के लिए सच है। सॉन्ग जिंगी ने कुछ वर्डलेस साउंड्स एक बनाया, फिर नहीं, यह नहीं जानते कि उन्हें ताकत कहाँ से मिली। उन्होंने कहा, चू यू, अगर आपके पास हिम्मत है तो मुझे मार डालो। अचानक वहां धमाकेदार ध्वनि थी। गुप्त क्षेत्र ढहने वाला था। एक पल के लिए जिंगी का चेहरा गाना जलाया। ये जानते हुए कि वह यहाँ मरने के लिए उत्सुक था, चू यू ने कहा, क्षमा करें, लेकिन न केवल मैं आपको नहीं मारूंगा, मैं भी आपको बचाऊंगा। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।